जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप पूरी तरीके से अपने रिवीजन में भी जो है लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए मैं जो आज लेकर आया हूं वो अपने पास जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है क्लास 10th का, उस 4.2 इस वाली एक्सरसाइज में अपने पास जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके कुछ इक्वेशंस गिवन है और उनको अपन को फैक्टराइज करना है। यूं समझ लीजिए कि वहां से अपन को एक्स की वैल्यूज या फिर जो भी रिलेशन है वो अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। एकदम रिवीजन मोड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके फर्स्ट नंबर पार्ट की बात करते हैं और यहाँ से सोल्यूशन है जो अपने उनके स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ आपको गिवन है एक्स स्क्वायर एज इट इज गिवन है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके बाद माइनस का 3 है या माइनस का 10 है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये जो बीच में 3 लिखा हुआ है इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, कि उनका रिजल्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो आए 3, लेकिन अगर उन दोनों नंबर्स को जिसमें ब्रेक किया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए अपने पास माइनस का 10, यानी क्योंकि माइनस 10 इंटू 1 करने पर माइनस का 10 आ रहा है, इसलिए ये आना चाहिए माइनस का 10। देखिए किस तरीके से ब्रेक करते हैं, माइनस वाला सिंबल एज इट इज राइट कर लिया करो। यहाँ देखो 3 को क्या अपन 5 माइनस 2 कह सकते हैं क्या? अब बिल्कुल कह सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा कि सर 4 माइनस 1 भी तो कह सकते हैं ना, 4 माइनस 1 3 होता है, लेकिन ध्यान से देखो, देखिए 4 इंटू 1 करने में तो 4 हो रहा है, इसका मतलब अपने माइनस 10 वाली बात को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो। तो यहाँ देखिए 5 इंटू माइनस 2 करने पर 5 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाली बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये नेक्स्ट वाले इतने पार्ट है, मैं उनमें इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट उनके जो फैक्टराइजेशन है वो बता दूंगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट है तो आराम से इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस यहाँ आउटसाइड है, यहाँ 5 है तो 5 आएगा कि, और यहाँ पे साथ में x है तो ये भी आएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 2 इंटू एक्स 2x हो गया। यहाँ देखिए माइनस का 10 और इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। आगे अपन अगर चेक करना चाहें तो आगे देख सकते हैं इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, कौन आ रहा है? x। आप देखो x माइनस 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ प्लस का कोई है 2, बिल्कुल है 2। यहाँ देखिए इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेना तो 2 कॉमन लेने से यहाँ तो x बच जाएगा, क्योंकि एज इट इज 2 तो बाहर आ गया। माइनस 10 में कितने टाइम 5 टाइम, तो इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, एक तो अपने पास x माइनस 5 फैक्टर बना है और यहाँ पे x प्लस 2 एक फैक्टर बना है और इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। तो अपन को पूछा था वैल्यू, तो पहले अपन x माइनस 5 है इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, और दूसरा अपने पास जो x प्लस 2 है उसको अगर इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास जो ये गिवन क्वेश्चन है, अपने पास जो फर्स्ट नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो अपने पास जीरोस मिल गए हैं या दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, और वो दोनों अपने को मिले हैं x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 2। चलिए सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। गिवन है 2x स्क्वायर गिवन है, x गिवन है प्लस का, और माइनस का 6 गिवन है, इक्वल्स टू 0 गिवन है। देखो सबसे पहले आपको 6 इंटू 2 करना है, तो 6 इंटू 2 करने पे कितना आ रहा है? आपको 12 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस का 12 आ रहा है। यानी अपने पास जो बीच में नंबर लिखा हुआ है ना प्लस का x, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, यानी 1 को भी इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके उनका सॉल्यूशन करने पर एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो आना चाहिए 1 और उन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई से आना चाहिए माइनस का 12। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर एज इट इज राइट कर लीजिए। यहां मैं आपको कहूं कि इस 1 को है ना अपन 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्या बताओ? देखिए 4 माइनस 3 करने पर क्या अपने पास 12 आ रहा है, 4 3 से 12 आ रहा है और प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है, तो ये बात भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में x है, माइनस का 6 है, इक्वल्स टू कौन है 0 है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ देखो 4 इंटू एक्स करने पे अपने पास आ जाएगा प्लस का 4x, क्योंकि आउटसाइड में यहाँ प्लस है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ माइनस का 3 साथ में x आएगा, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर एक तो 2 है जो 4 और 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, एक x है तो यहाँ अपन कहेंगे 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो देखो x के पावर 2 थी इसलिए एक x बच गया, यहाँ प्लस 2 की टेबल में 4 2 टाइम x पूरा बाहर आ गया था। यहाँ माइनस का अगर अपन देखें ना तो 3 कॉमन आ जाएगा। माइनस का 3 कैसे कॉमन आ जाएगा? क्योंकि 3 और 6 में तो 3 कॉमन है और माइनस दोनों में, इसलिए माइनस को भी बाहर ले लिया, क्योंकि अपने इस वाले ब्रैकेट में प्लस बन रहा है, समझ लीजिए इस ब्रैकेट में भी अपन को प्लस बनाना है। यहाँ देखो 3 कॉमन आ गया था तो x बच गया, 3 की टेबल 6 में कितने टाइम 2 टाइम, तो ये लीजिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन चेक करें ना तो 2x और माइनस 3, एक तो ये अपने पास पार्ट बन जाएगा और एक अपने पास x प्लस 2 ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो अपने पास 2x माइनस 3 है इसको अगर 0 के इक्वल पुट करें तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। इस 2 का इधर डिवाइड कर देंगे और सेकंड अगर अपन देखें तो x प्लस 2 है उसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2। तो कुल मिला के ये अपने पास सेकंड नंबर पार्ट है उसका सॉल्यूशन है, और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू 3/2 और माइनस का 2 जो 3 माइनस का 2, तो देख सकते हैं आप 3/2 एक वैल्यू आई है, -2 आई है। इन दोनों वैल्यू को अगर इस इक्वालिटी की इक्वेशन में पुट करें ना, जैसे यहाँ पे 3/2 इसको यहाँ पे पुट करें तो ये 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पे -2 इसको पुट करें ना तो भी ये 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि ये जीरोस हैं या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अब चलते हैं अपन थर्ड नंबर पार्ट की तरफ और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं।
हाँ जी, तो जो थर्ड नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए ये पार्ट कुछ इस तरीके से गिवन है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। ये गिवन है √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2, कुल मिला के इस तरीके से आपको ये अपने पास गिवन है। अपन को क्या कह रहा है कि इस वाले पार्ट में अपने पास इक्वल्स टू 0 गिवन है, और साथ में अपन को ये कह रहा है कि इसके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस यानी इसके जो x की दो वैल्यूज आएंगी उनको फाइंड आउट कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ √2 गिवन है और यहाँ पे गिवन है 5√2। तो अभी अपन ने पहले पार्ट में भी कहा था कि पहले इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि आप लोगों को अगर इस नंबर को और इस नंबर को देखना है ना, तो √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2, और इंटू 5 करने पे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 10। यहाँ अपने पास रिजल्ट कितना आ रहा है 10। तो आप लोगों को क्या करना है, ये बीच में जो 7 है ना, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो वो अपने पास नंबर आ जाए 7, और मल्टीप्लाई से आना चाहिए 10। यानी मल्टीप्लाई से तो कितना आना चाहिए 10, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से कितना आ जाना चाहिए अपने पास कुल मिला के 5√2। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे। √2x² लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मुझे एक बात बताओ, क्या 7 को अपन 5 + 2 बोल सकते हैं क्या? देखो 5 × 2 करने पर 10 आ रहा है, वही लाना था, और 5 + 2 7 आ रहा है, तो यहाँ पे x + 5√2 = 0। यहाँ अगर आप देखें तो इसको इस तरीके से यहाँ पर राइट कर सकते हैं इस तरीके से कि √2x² प्लस 5 × x 5x, और यहाँ आगे आएगा प्लस का 2x और प्लस का 5√2 और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अगर अपन नोटिस करें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है, यहाँ √2 और x रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस का कौन आ जाएगा 5। एक पार्ट तो ये बन गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। कैसे? आपके पास अगर कोई कंप्लीटली अगर कोई नंबर लिखा है जैसे 2, तो उसकी पावर 1 होती है। अपन इस 1 को है ना 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी आधे आधे में ब्रेक कर सकते हैं। और जो पावर एडिशन में तब होती है जब वो नंबर मल्टीप्लाई में, तो 2 पावर 1/2 और 1/2 अलग अलग लगा लो। देखो पावर आपका मतलब होता है वो नंबर कुल मिला के इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये जो 2 है ना उसको अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो ये वाला जो 2 है ना कंप्लीट है, इसको अपन √2 और x है प्लस 5√2 और इक्वल्स टू अपन 0 ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ देखिए x था, एक स्टेप और राइट करते हैं, √2x और प्लस का 5 है एज इट इज। इन दोनों में से देखो अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि √2 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही कॉमन आ रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो रह जाएगा √2x और यहाँ रह जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू आएगा 0। अब देखो √2x + 5 √2x + 5 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये लीजिए कॉमन ले लो। और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कौन है x + √2, ये रह जाएगा अपने पास सेकंड पार्ट इक्वल्स टू आ रहा है 0। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो पहले वाले पार्ट से तो √2x + 5 इक्वल्स टू 0 ले लो, और सेकंड नंबर पार्ट में आप x + √2 है उसको इक्वल्स टू 0 ले लो। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5/√2 आएगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का अपने पास डायरेक्ट माइनस का कितना आएगा √2 आएगा। तो कुल मिला के ये अपने पास दो सॉल्यूशन रहेंगे, और ये इजी पार्ट है, आराम से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है, आराम से वीडियो को पॉज करके और देख लेना अगर कोई बात नहीं समझ आए। तो मैंने यहाँ ये बताया था कि 2 पावर 1 को अपन किस तरीके से √2 × √2 में राइट करते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी आप इसी में आराम से समझ लेना। ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो कई बार जो एग्जामिनर होता है वो पेपर का अगर लेवल थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता है ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। इसलिए आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आराम से देख लेना। चलिए चलते हैं 4th और 5th नंबर पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पार्ट नंबर 4 उसमें क्या करें, इक्वेशन गिवन है उसमें 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू 0 गिवन है, और अपन को इसमें भी वही सेम एज इट इज x की दो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान से देखना है। पहले अपन एक काम करें, पूरी इक्वेशन को अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 8 से करते हैं ये जो अपने पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो हट जाएगा। तो सबसे पहले अगर पूरी इक्वेशन को यानी इस वाली साइड भी अपन मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना, 8 × 2x² माइनस जो x है वो और प्लस का 1/8 है ना, और इक्वल्स टू जो 0 है इसको भी अगर मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें तो देखिए अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16x² हो जाएगा, फिर 8 × x तो 8x आ जाएगा, और फिर अपने पास ये 8 से 8 कैंसिल तो यहाँ 1 आएगा इक्वल्स टू 0 × 8 तो कितना होता है 0 होता है। आगे देखिए 16 बन जाए कितना होता है 16। यानी इस तरीके के अपन को दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो आए अपने पास 16 और एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो नंबर कितना आ जाए अपने पास माइनस का 8 आ जाए। तो ऐसे वाले दो नंबर अपन को फाइंड आउट करने हैं। चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, कर देते हैं फाइंड आउट। यहाँ देखिए 16x² लिखा मैंने, माइनस का सिंबल बाहर है उसको एज इट इज लिखा। मैं आपको कहूँ कि 4 + 4 कितना होता है, आप कहोगे 4 + 4 सर 8 होता है। साथ में अगर x लगाऊं प्लस का 1 लिखूं इक्वल्स टू 0, देखो 4 + 4 8 हो रहा है, बाहर माइनस है तो माइनस का 8 हो जाएगा। 4 4 कितना होता है 16 हो रहा है। दोनों बातें चुटकियों में सेटिस्फाई हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो आपको आगे तो आपको पता ही है x² माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 × x और फिर अगेन माइनस का 4 × x प्लस
यहाँ पे 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इन दोनों में कोई नंबर है जो कॉमन आ रहा है वो है 4, तो 4 आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इनसाइड में रह जाएगा 4 जा और साथ में x और माइनस का 1, क्योंकि 4x है वो कंप्लीटली अपन ने यहाँ पे आउटसाइड राइट कर दिया था। 4 की टेबल 16 में आप देख सकते हैं 4 टाइम और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर वापस वही स्टेप आ रही है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वहां 1 ले लो, साथ में माइनस बाहर लेना है क्योंकि इस नंबर को नेगेटिव बनाना है, देखो इसलिए माइनस बाहर लिख दिया, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 4x और माइनस का 1 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 4x माइनस 1 4x माइनस 1 ये अपने पास दो फैक्टर हो गए। इन दो ये ऐसा एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं। इसका हम लोग उसके सॉल्यूशन है वो इस 1 को उधर ट्रांसफर करते ही 1/4, इसका भी 1 उधर ट्रांसफर करते ही 4 से डिवाइड करते ही 1/4, यानी जो दोनों ही x की वैल्यू है, जो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट नंबर पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो 5th नंबर पार्ट है। देखिए 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो है 100 और एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो नंबर आ जाए 20, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे अपन को दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आपको अगर यहाँ पे याद नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 20 को अपन 10 प्लस 10 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या आपके, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 10 प्लस 10 20 हो रहा है और आप देखें तो 10 10 100 हो रहा है और माइनस 12 इसलिए माइनस 20 हो जाएगा अगर एडिशन करने के बाद लिखेंगे तो। अब तो आप एकदम धुआंधार इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे माइनस का 10 इंटू एक्स माइनस का 10 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यहाँ पे देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आपको कि बिल्कुल आ रहा है। एक तो 10 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। 10 की टेबल 100 में 10 टाइम, साथ में एक x रिमेनिंग है। 10 से 10x पूरा डिवाइड हो गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 10x, और यहाँ जो माइनस कॉमन लेने से जो पहले प्लस था वो माइनस और जो पहले माइनस था वो अब हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस था ये तो हो गया प्लस और ये प्लस था ये हो गया माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 10x माइनस 1 इनमें से दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे भी 10x माइनस 1 है इक्वल्स टू 0 है ही। आपको यहाँ पे भी वही चीज है कि दोनों फैक्टर सेम है, यानी जो x की वैल्यू आएगी ना वो 1 को उधर ट्रांसफर करके 10 से डिवाइड करेंगे, 1 को उधर ट्रांसफर करके 10 से डिवाइड करेंगे और x इक्वल्स टू 1/10 1/10 दो अपने पास आ जाएंगे यहाँ से x के सॉल्यूशन। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साथ फिनिश हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा और इसी तरीके से आप टीचर के साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहूंगा कि अपनी स्टडी को पूरी तरीके से आप एकदम बढ़िया तरीके से धुआंधार अपनी स्टडी में लगे रहिए। एग्जाम बहुत जल्दी पास आ रहे हैं और साथ में ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और टीसी के जो भी वीडियोज आ रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कहूंगा कि अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, क्लीन इंडिया में आप पूरा अपना योगदान दें। इसी के साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू।